अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। बेटा इस चीज़ के बारे में, इस ओस्मो रेगुलेशन के बारे में बहुत बार पीछे डिस्कस हो चुका है, लेकिन वो इसकी डेफिनेशन थी सिंपल सी और इसका सिंपल सा कंसेप्ट था। बट आज हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बेटा आपको पता है कि चैप्टर होम्योस्टेसिस के बारे में था। हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ते जब हमने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाया तो हमने ये पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट भी हैं। उन 3 कंपोनेंट में से जो एक कंपोनेंट है उसका नाम ओस्मो रेगुलेशन है बेटा, एक का नाम थर्मो रेगुलेशन है और एक को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। बट जो कंपोनेंट हमने आज डिस्कस करना है वो है ओस्मो रेगुलेशन। के ओस्मो रेगुलेशन जो होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट है वो क्या है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में किस चीज़ को ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन रखने में होम्योस्टेसिस की मदद करता है। बेटा ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स लेंगे, फिर इस ओस्मो रेगुलेशन का रोल पढ़ेंगे प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, और भी बहुत सी बातें हैं इससे रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। बेटा ओस्मो रेगुलेशन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है इसकी। फिर हम पढ़ेंगे वाटर का रिलेशन सेल के साथ। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी और जो सोल्यूट है वो कैसे मेंटेन रहता है, किस तरीके से मेंटेन रहता है। फिर एक टर्म है टोनिसिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यूँ हम अपने टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि बेटा इस लाइन का मतलब ये है कि वो वाला सिस्टम या वो वाला कंपोनेंट या वो वाला अमल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को मेंटेन रखे, कम या ज़्यादा ना होने दे, उस अमल को, उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन के बारे में होगी। अब हम आते हैं वाटर रिलेशन ऑफ द सेल। इसमें बेटा ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपके ज़हन में ये आएगा कि पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। बेटा पानी और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम सोल्यूट को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक है बेटा, अब एक और चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर पानी और सोल्यूट का बैलेंस कैसे होता है। बेटा सेल कंटिन्यूसली इनकाउंटर चेंजिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट क्या है और सेल का अपना इन्वायरमेंट क्या होता है। बेटा सेल का अपना इन्वायरमेंट इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, सेल से बाहर, और बॉडी का इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सेल क्या करता है, सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की जो चेंजिंग है उसको मुसलसल इनकाउंटर करता है, मतलब कि रोकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर चेंज ना आए। और ऐसा कौन करता है, ऐसा सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम करता है जो कि सेल के अंदर कुदरत की तरफ से नस्ब किया होता है। ठीक है बेटा, इस लाइन का ये मतलब है। अब ये बेटा टर्म है, इसका नाम है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब क्या है कि पानी और सोल्यूट के रिलेशन की स्टडी को हम टोनिसिटी कहते हैं। मतलब द स्टडी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट रिलेशन इज़ कॉल्ड टोनिसिटी। टोनिसिटी की फर्दर अगर टाइप्स की बात की जाए तो उसकी 3 टाइप्स हैं बेटा। एक को हम हाइपरटोनिक कहते हैं, एक को हम हाइपोटोनिक कहते हैं और एक को हम आइसोटोनिक कहते हैं। ये जो टोनिक वर्ड है ये टोनिसिटी से ही निकला है। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हाइपरटोनिक में क्या होता है सेल के अंदर, हाइपोटोनिक में क्या होता है और आइसोटोनिक में क्या होता है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम हाइपरटोनिक पे बात करते हैं। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, मतलब इस टाइप की डेफिनेशन क्या बनेगी। हमने इसको हाइपरटोनिक ही क्यों कहा, क्या वजह थी।
तो बेटा इसके डेफिनेशन पे भी ज़रा गौर कीजिएगा। मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब वो सेल जिसके बाहर वाला माहौल जो है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, मतलब उसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा था और वाटर बहुत कम था। पानी की कमी की वजह से और सोल्यूट के ज़्यादती की वजह से हमने इसको हाइपरटोनिक का नाम दिया। ठीक है बेटा, इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे इसकी बाकी एग्जांपल को भी साथ साथ लेके चलेंगे, टाइप्स को, सॉरी एग्जांपल नहीं, टाइप्स को साथ साथ लेके चलेंगे। तो हम हाइपरटोनिक की बात कर रहे थे कि हाइपरटोनिक को हम हाइपरटोनिक क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल के बाहर वाला जो माहौल है उसके अंदर अगर ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार हो और कम पानी की तादाद हो तो तब हम इसको हाइपरटोनिक कहेंगे। और क्या होगा इस प्रोसेस को, बेटा अब आपको नीचे ये एक साइन नज़र आ रहा होगा फोर्क की तरह का, इसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। साई एस क्या शो कर रहा है कि सोल्यूट की मिकदार को शो कर रहा है सेल से बाहर, और साई डब्ल्यू किसको शो कर रहा है? वाटर की मिकदार को शो कर रहा है सेल के बाहर। एक्सटर्नल आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर के माहौल की बात हो रही है। साई एस ज़्यादा है और साई डब्ल्यू कम है, तो क्या होगा कि एक प्रोसेस हो। अब आपको पता है ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, तो मूवमेंट को हम ओस्मोसिस कहते हैं। अब क्या होगा कि सेल के अंदर से जो पानी है वो बाहर आना शुरू कर देगा। किस प्रोसेस के साथ, किस प्रोसेस की मदद से बाहर आएगा? एक्सोओस्मोसिस की प्रोसेस से। क्या मतलब, ज़रा गौर से सुनिएगा। हमने कहा कि सोल्यूट की मिकदार बाहर कम है एक्सटर्नल में और वाटर की तादाद, सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है और वाटर की तादाद कम है, जबकि सेल के अंदर इसके अपोजिट है, सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। अब क्या होगा? अब एक्सोओस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए सेल के अंदर वाला जो पानी होगा वो बाहर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब जब एक सेल है, टर्जिड है, वो भरा हुआ है पानी से, जब सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू होगा, वो बाहर आना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा? वो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। श्रिंक होना शुरू है और वो मतलब हाइपरटोनिक में जब एक्सोओस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर से पानी बाहर आता है तो सेल क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है बेटा, आपने दो बातें इसमें ये वाली बातें ध्यान रखनी है कि हाइपरटोनिक में क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मोर कंसनट्रेटेड होता है, और फिर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम एक्सोओस्मोसिस है। एक्सोओस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है। इसी तरह हाइपोटोनिक की तरफ आते हैं। हाइपरटोनिक की मतलब है कि मोर डाइल्यूटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर पानी की तादाद बहुत ज़्यादा है, हाइपरटोनिक के अपोजिट। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? अब हाइपोटोनिक में पानी बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। मतलब अगर सेल के अंदर पानी कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा? उसी तरह एक प्रोसेस है जिसका नाम एंडोओस्मोसिस है, उसके ज़रिए क्या होगा? जो पानी है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जिसका जब पानी बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, भर जाएगा। अगर एनिमल की बॉडी के अंदर एंडोओस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहे तो जो सेल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, जबकि ये चीज़ प्लांट्स में नहीं होती। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा क्यों प्लांट में क्यों नहीं सेल ब्रस्ट होता और एनिमल में क्यों ब्रस्ट हो जाता है? बेटा इसकी वजह ये है कि एनिमल के सेल के बाहर कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ वाटर को जो एनिमल का सेल है वो बेयर नहीं कर पाता और वो ब्रस्ट हो जाता है। और जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि उसको एंडोओस्मोसिस अगर होती रहे और वो सेल को बचाती है, महफूज रखती है ब्रस्ट होने से। ठीक है बेटा, आइसोटोनिक की बात करेंगे, नाम से ही जाहिर हो रहा है, आइसो मतलब सेम, कि क्या है कि इसका एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम होता है। मतलब वाई एस सेल की और वाई एस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इक्वल होगी, वाई डब्ल्यू सेल की भी और साई एस और साई एस
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की और सेल की सेम होगी, और साई डब्ल्यू और साई डब्ल्यू किस किस की, सेल की और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की सेम होगी। रिजल्ट क्या होगा, नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा होगा, हर चीज़ स्टिल होगी, स्टॉप होगी, कांस्टेंट होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, चीज़ जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रही होगी, लेकिन हमें यूँ महसूस हो रहा होगा कि जो नेट जो गेन है ना, गेन और लॉस जो वाटर का है ना, वो ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, जो चीज़ जो है वो स्टिल दिखाई देगी, लेकिन स्टिल नहीं होती, प्रोसेस हो रहा होता है और चीज़ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चीज़ आ रही होती है। बेटा ये था ओस्मो रेगुलेशन के इंट्रोडक्शन ले लें आप, इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लें ओस्मो रेगुलेशन पे। तो ये सिंपल सी बातें थी, जनरल सी बातें थी, जिसको ज़हन में रखना है आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम ओस्मो रेगुलेशन का रोल पढ़ेंगे प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। इस तरीके से फर्दर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चलते रहेंगे। आप ध्यान से सुना करें लेक्चर को और पढ़ा करें। गॉड ब्लेस यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।